इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आपको यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 का स्टेटस कैसे चेक करना है घर बैठे मोबाइल फोन से। सबसे पहले ये समझिए कि स्टेटस का मतलब क्या होता है, स्टेटस देखने से फायदा क्या होता है। तो स्टेटस देख करके आप अपने फॉर्म की स्थिति को पता कर सकते हैं कि हाँ, आपका फॉर्म अभी कहाँ पे है, कॉलेज में है या फिर आपका इंस्टीट्यूट लेवल से फॉरवर्ड कर दिया गया है, शासन स्तर पे फॉरवर्ड कर दिया गया है, समाज कल्याण विभाग को फॉरवर्ड कर दिया गया है और आपका फॉर्म वेरीफाइड हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है या फिर आपका फॉर्म पेंडिंग में पड़ा हुआ है। आपके फॉर्म की स्थिति क्या है, पूरी चीज़ों को आप स्टेटस से पता कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है? स्टेटस को कैसे चेक करना होता है, तो सबसे पहले आपको गूगल में जाना है, क्या सर्च करना है? यूपी स्कॉलरशिप सर्च करना है और सबसे ऊपर आपको यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। इसी वाले ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आएगा। जब भी आप स्टेटस चेक करने आ रहे होंगे, चाहे कुछ भी करने आ रहे होंगे यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके आपको देखिए एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा डेस्कटॉप साइट का, ठीक है? इसको आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इनेबल है, इसको आपको क्या कर लेना होता है, इनेबल कर लेना होता है। अब देखिए यहाँ पे एक स्टूडेंट्स का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, सबसे ऊपर देखेंगे यहाँ पे होम के बगल में, तो एक आपको स्टूडेंट्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इसी स्टूडेंट्स वाले ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे, थोड़ा-सा आपको वेट करना है, उसके बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आएगा। यहाँ पे आपको नीचे की ओर स्लाइड करना है। इस स्टूडेंट्स वाले ऑप्शन से आपको कोई लेना-देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है? आपको इसी में नीचे की ओर स्लाइड करके आना है। एक होता है आपका लॉगिन फ्रेश, एक होता है आपका लॉगिन रिन्यूअल। यहाँ पे नीचे देखेंगे तो एक लॉगिन रिन्यूअल का ऑप्शन दिख रहा है और एक लॉगिन फ्रेश का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो लॉगिन फ्रेश का क्या मतलब होता है? जो भी बच्चे किसी भी क्लास में, किसी भी कोर्स में पहली बार स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल अप किए हैं, जैसे कि जो बच्चे क्लास 9th के हैं, 9th में फ्रेश फॉर्म फिल अप किए हैं या फिर 11th के बच्चे होंगे, 11th में फ्रेश फॉर्म फिल अप किए होंगे, पहली बार फॉर्म को फिल अप किए होंगे, ठीक है? 10th में आपका रिन्यूअल होता है, 12th में आपका रिन्यूअल होता है। अगर मान लीजिए कि आपने 9th में और 11th में फॉर्म को नहीं फिल अप किया था, तब आपने 10th में और 12th में भी कह लीजिए कि अपना फ्रेश फॉर्म ही फिल अप किया होगा, तब आपको इस ऑप्शन पे आना है। इसी प्रकार से अगर आप कोई कोर्स कर रहे होंगे यूजी, पीजी और डिप्लोमा के, जैसे बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीएड, नर्सिंग, बीसी, एमसी, एलएलबी, जितने भी कोर्स हो गए, तो सब जो बच्चे पहली बार फर्स्ट ईयर में फॉर्म को फिल अप करते हैं या फिर पहली बार, मान लीजिए कि कहने का मतलब है पहली बार फॉर्म को फिल अप करते हैं। मान लीजिए कि कोई बच्चा है, उसने फर्स्ट ईयर में फॉर्म को फिल अप ही नहीं किया था, सेकंड ईयर में उसने पहली बार फॉर्म को फिल अप किया है, तो भी उसका फ्रेश फॉर्म ही होता है। अर्थात कहने का सीधा मतलब है कि अगर आप किसी भी क्लास में, किसी भी कोर्स में पहली बार फॉर्म को फिल अप करते हैं, तो आपका फ्रेश फॉर्म होता है और जैसे ही आप सेकंड ईयर में, फाइनल ईयर में आगे जाते रहते हैं, तो आपको क्या करना होता है, रिन्यूअल करना होता है। तो रिन्यूअल लॉगिन आपका अलग होता है और फ्रेश लॉगिन आपका अलग होता है। समझ गए? सेक्शन अलग-अलग होता है। तो ये जो है कक्षा 9-10 के बच्चों के लिए ऑप्शन होता है, ये कक्षा 11-12 के लिए ऑप्शन होता है, ये आपके यूजी, पीजी और डिप्लोमा के बच्चों के लिए ऑप्शन होता है, जो बच्चे कोई कोर्स वगैरह करते हैं, जैसे बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीएड, नर्सिंग, बीसी, एमसी, एलएलबी, जितने भी 9, 10 और 11-12 को छोड़ दीजिए, उससे ऊपर की जितनी पढ़ाई होती है, जितने कोर्स होते हैं, उनके लिए तीसरा ऑप्शन होता है। चौथा ऑप्शन भी पोस्ट मैट्रिक के बच्चों के लिए होता है, लेकिन अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए होता है। तो ये तो हो गया आपका फ्रेश बच्चों के लिए। फिर इसी के नीचे आएँगे तो आपका जो भी बच्चे कल के रिन्यूअल करते हैं फॉर्म को, उनके लिए होता है लॉगिन रिन्यूअल। इसमें देखिए ये आपके कक्षा 10 के बच्चों के लिए है, ये 12 के बच्चों के लिए है, ये यूजी, पीजी और डिप्लोमा के बच्चों के लिए है, जैसे बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीएड, नर्सिंग, बीसी, एमसी, एलएलबी। जैसे ऊपर मैंने आपको बताया वैसे ये भी है, बस उसमें वो फ्रेश वाले बच्चों के लिए है और ये रिन्यूअल वाले बच्चों के लिए, ठीक है? ये भी पोस्ट मैट्रिक के बच्चों के लिए है, लेकिन अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए है। तो जो भी आपका होगा फ्रेश होगा, तो ऊपर वाले लिंक से जाकर के क्लिक करेंगे। मैंने आपको बता दिया कि कौन-सा 9th का है, कौन-सा 10th का है, कौन-सा 11th का है, कौन-सा 12th का है, कौन-सा यूजी, पीजी और डिप्लोमा का है और अगर आपका रिन्यूअल फॉर्म होगा, तो रिन्यूअल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है? जो भी होगा उस हिसाब से आपको अपना सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर फिल अप करना है, यहाँ पे आपको ओटीआर नंबर फिल अप करना है, आपको अपने फॉर्म पे देखने को मिल जाएगा सारी चीज़ें जो आपने फाइनल प्रिंट निकाला था। यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड फिल अप करना है, अगर पासवर्ड वगैरह याद नहीं है और उसके बाद से पासवर्ड फिल अप करने के बाद से ये जो कैप्चा दिख रहा होगा, यहाँ पे फिल अप करके सबमिट पे क्लिक करना है। अगर ओटीआर भूल गए हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके ओटीआर प्राप्त कर सकते हैं, पासवर्ड भूल गए हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके पासवर्ड को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? चलिए सारी चीज़ों को फिल अप करके फिर मैं आगे की ओर प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। देखिए फाइनली सारी चीज़ों को फिल अप किया चुका है, यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपको आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा 2025-26 का फॉर्म है और रिन्यूअल अर्थात नवीनीकरण का फॉर्म है। आपका फ्रेश होगा तो फ्रेश आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे 3 पैरेलल लाइन दिख रही होंगी, इसी 3 पैरेलल लाइन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है और इसी में सबसे नीचे की ओर स्लाइड करके आना है। एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, कौन-सा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा? चेक करंट स्टेटस, यानी कि अपने करंट स्टेटस को चेक कीजिए। तो इसी वाले ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे, थोड़ा-सा आपको वेट करना है, उसके बाद से आपको अपना स्टेटस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, किस डेट में आप देख रहे हैं प्रिंट डेट, वो आपको देखने को मिल जाता है। आज क्या है डेट, 26 अक्टूबर 2025, तो वो देखने को मिल जाएगा
और उसके ऊपर आपको टीआर नंबर देखने को मिल जाएगा। 2025-26 का फॉर्म है, रिन्यूअल का फॉर्म है, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएँगी। इसको प्रिंट करना चाहें तो यहाँ से आप प्रिंट भी कर सकते हैं। इसी में आपको नीचे को स्लाइड करना है, ऊपर तो आपके बेसिक से डिटेल्स है, नीचे को स्लाइड करके आना है, यहाँ से अपनी स्थिति को देखना है। देखिए आपका फीस वगैरह कितना फिलअप हुआ है, कॉलेज के द्वारा ये सारी चीज़ें फिलअप होती है और यूनिवर्सिटी और एफिलिएटिंग एजेंसी के द्वारा अभी लॉक नहीं किया गया है। यहाँ पे आपका लॉक किया जाएगा वेरीफाई करके तो दिखा देगा, ठीक है? ये सारी चीज़ें और किस डेट में आपका फीस वगैरह ये फिलअप हुआ है कॉलेज के द्वारा, वो देखने को मिल जाएगा 19/9/2025 की डेट में। फिर उसके बाद से सबसे मेन होता है, यहाँ पे आएँगे एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस, आपके फॉर्म की स्थिति क्या है, स्टेटस क्या है? तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा सबसे पहले आपने ओटीआर कब किया था, रजिस्ट्रेशन आपका कब हुआ था, कंप्लीट है या फिर नहीं, ठीक है? तो ये रिन्यूअल वाले बच्चों में डेट नहीं दिखाता है, फ्रेश वाले बच्चों में डेट दिखाएगा। फिर उसके बाद से आपने फाइनल सबमिट कब किया था, 25/9/2025 की डेट में इन्होंने किया था। अब इन्होंने क्या किया है देखिए, स्टेटस एट इंस्टीट्यूशन लेवल, यानी कि इन्होंने क्या किया है, अपने फॉर्म का रिन्यूअल करके कॉलेज में सारे डॉक्यूमेंट्स को हार्ड कॉपी को सबमिट कर दिया है, कॉलेज ने रिसीव कर लिया है, तो वो देखने को मिल जाएगा। अब जैसे ही क्या करेगा, अब इसके बाद से क्या होगा, कॉलेज वाले क्या करेंगे, इनका फॉर्म वेरिफाइड करेंगे, यहीं से वेरिफाइड करेंगे, यहाँ पे डेट जारी कर देंगे और यहाँ पे आपके पूरे अटेंडेंस के परसेंटेज, जो भी आप कॉलेज जाते हैं जितना अटेंडेंस होगा 75 से ऊपर आपका रहना चाहिए, 75 या फिर उससे ऊपर रहना चाहिए और गत वर्ष के प्रीवियस ईयर के आपके प्राप्तांक पूर्णांक आपने कितने में कितना पाया था, वो सारे डिटेल्स कॉलेज वाले आपके यहाँ से करिए अपने स्तर से फिलअप कर देंगे और वेरीफाई करके भेज देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे। उसके बाद से इसका वेरिफिकेशन चलेगा, इसका वेरिफिकेशन चलेगा। अगर कोई गलती होगी तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि हाँ, आपके फॉर्म में गलती है, आप करेक्शन वगैरह कर लीजिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे और स्टेटस स्टेटस को अपने स्तर से भी करिए कि हर 15 दिन पे चेक करते रहेंगे और जो भी कोई समस्या आएगी यहाँ पे तो आपको करेक्शन का मौका मिलेगा, आपको करेक्शन कराना होगा, नहीं तो आपको आप फॉर्म वगैरह आगे चल के रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद से आपका अकाउंट का वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद से आपका ये फाइनल वेरिफिकेशन होगा डीडब्ल्यू लेवल से, जिसमें आपका वेरिफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी करके आ जाएगा और फिर उसके बाद से जब आपका पैसा आना होगा तो यहाँ पे आपका पेमेंट स्टेटस शो होने लगेगा, ठीक है? तो इस प्रकार से आप अपने स्टेटस को देख सकते हैं कि हाँ, अभी आपका जैसे इनका फॉर्म है, अभी कॉलेज लेवल पे कल के जमा हुआ है, कॉलेज अभी वेरिफाइड नहीं हुआ है, जैसे वेरिफाइड होगा तो यहाँ पे वेरिफाइड लिख के आ जाएगा और डेट लिख के आ जाएगा। उसके बाद से इसका वेरिफिकेशन, एक-एक आपका वेरिफिकेशन धीरे-धीरे होता है और इसकी डेट लगभग दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक इसका वेरिफिकेशन वगैरह चलता है, सबके लिए डेट वगैरह अलग-अलग होती है। अगर आपके फॉर्म में ज़्यादा गड़बड़ी रहती है तो यहाँ पे आपको रिजेक्ट देखने को मिल जाएगा कि हाँ, आपका फॉर्म ज़्यादा गड़बड़ है, इसीलिए आपका फॉर्म क्या कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है, अर्थात आपको स्कॉलरशिप का लाभ देखने को नहीं मिलेगा, अर्थात आपको अपनी स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपने स्टेटस वगैरह को चेक कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे स्कॉलरशिप के अपडेट्स के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।